CEN न्यूज देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर। मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। हर वक्त क्या मेरे याद है, मैं चांद को लांघ भी सकती हूँ। घर भी चलाया है मैंने, मैं देश भी चला सकती हूँ। फसल उगाई इन हाथों ने, सरहद पे भी लड़ सकती हूँ। देखिए, हमारे पिताजी ने हमें हमेशा सिखाया था कि एकनाथ गायकवाड़ जी ने कि बर्थडे मतलब लोगों की सेवा होती है। सुबह से अगर आप देखेंगे तो सुबह सबसे पहला कार्यक्रम हमने 10,000 संविधान जो है वो बांटने का कार्यक्रम बच्चों में, उसका कार्यक्रम का ओपनिंग करके आई हूँ। उसके बाद सायन अस्पताल में फ्रूट बांट के आई हूँ। श्रद्धाश्रम में हमारा बच्चों के साथ कार्यक्रम था। अभी भी बच्चों के साथ मेरा एक और कार्यक्रम है, एक टैब का कार्यक्रम है, एक लाइब्रेरी का ओपनिंग है। तो लगातार हमारा कार्यक्रम यही रखा है हमने कि जिस तरह से पब्लिक की सेवा हो सके, लोगों को हम किस तरह से मदद करें, उसके लिए हम लोग कार्यक्रम करने का काम कर रहे हैं। तो मैं बहुत खुश हूँ कि आज यहाँ पे ललिता कचरू यादव और कचरू यादव जी ने कार्यक्रम रखा है जिसमें उन्होंने मेडिकल कैंप रखा है। मेडिकल कैंप में क्योंकि हम कोरोना से एक चीज़ सीख चुके हैं कि जिस तरह से हमारी सेहत बहुत ज़रूरी है, उसके ऊपर काम करने का इन्होंने आज जो काम किया है, मैं बहुत धन्यवाद सबको देना चाहती हूँ। मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष भाई जगताप जी आए, महिला कांग्रेस के अध्यक्ष अजंता यादव जी यहाँ पे आए। मैं सबका कार्यकर्ताओं का दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ क्योंकि इनका प्यार, इनका आशीर्वाद ही हमें दिन रात काम करने के लिए बहुत प्रेरित करता है, हमें आशीर्वाद देता है और आगे के लिए हमें जो चाहिए इंस्पिरेशन, उसके लिए मदद करता है। नहीं, मैंने ऑलरेडी बच्चों के लिए कहा है, ऑलरेडी नवंबर में भी मैंने कहा कि ऑफलाइन परीक्षा होगी क्योंकि हमें बच्चों का हित देखना है। जो एक्सपर्ट है, टीचर्स हैं, और मैंने आज भी बच्चों को कहा कि आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। आप बिल्कुल अपना ये सोचिए सरकार आपके पीछे है, सरकार आपको पूरी तरह से सपोर्ट करने के लिए जो जो चीज़ें कर सकती है वो करने का काम करेंगी। हम बच्चों के साथ बात करेंगे और बच्चों के साथ बात करके हम बिल्कुल यही चाहेंगे कि बच्चों को किस तरह से हम सपोर्ट करें, क्योंकि आखिरकार ये हमारे बच्चे हैं, हमारे सब राष्ट्र की संपत्ति है। उनको सही दिशा में लेके जाने के लिए जो जो चीज़ें ज़रूर रहेगी वो सरकार के माध्यम से की जाएगी। कार्यक्रम लिया है, ललिता भाभी ने कार्यक्रम लिया है, तो वहाँ पे जाहिर है कि लोग आना ही है क्योंकि आज लोगों का विश्वास इन दोनों के काम के ऊपर है। तो आज ये मेडिकल कैंप वर्षाताई गायकवाड़ जी, हमारे शालेय शिक्षण मंत्री, हमारी नेता, उनके जन्मदिन के अवसर पर लिया गया है। तो ये कैंप में ज़्यादा से ज़्यादा लोग सहभागी होने के लिए आएंगे क्योंकि उनका विश्वास आज कचरू भाई और ललिता बहन के ऊपर है। तो आने वाले कार्यकाल में वो मुंबई महानगर पालिका का चुनाव हो या 5 राज्यों का चुनाव हो, सब जगह बीजेपी का खात्मा होने वाला है। इस देश के अंदर जो महंगाई बढ़ते जा रही है, लोगों को, यंगस्टर्स को अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ते जा रहा है, नौकरियां नहीं मिल रही है, तो इसको मद्देनज़र रखते कहीं ना कहीं बीजेपी का खात्मा का शुरुआत हो चुका है। और मुझे लगता है कि आज पूरे देश का वातावरण मेरे से ज़्यादा तो जनता आपको बताएगी। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का CEN न्यूज़ चैनल में स्वागत है। इस वक्त मौजूद है मुंबई के सायन कोलीवाड़ा विधानसभा के अंतर्गत वार्ड क्रमांक 175 में, और 175 में यहाँ के नगर सेवक तो शिवसेना का, लेकिन कांग्रेस पार्टी की तरफ से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक जन सैलाब, यानी यहाँ पर लोगों के लिए रक्तदान शिविर हो या मेडिकल कैंप हो, इस तरह की पूरी व्यवस्था की गई है। और आज महाराष्ट्र की कैबिनेट मंत्री वर्षाताई गायकवाड़ जी का जन्मदिन है, लेकिन उस उपलक्ष्य में पूर्व नगर सेवक कचरू यादव जी और उनकी धर्मपत्नी के माध्यम से यह पूरा मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया है। और ये पूरी लाइव तस्वीर CEN न्यूज़ चैनल के माध्यम से देख रहे थे। कुछ समय पहले यहाँ पर वर्षाताई गायकवाड़ ने खुद केक काटा है और लोगों ने उनको शुभेच्छा दिया है, आशीर्वाद दिया है। आइए कचरू यादव से जानना चाहेंगे, सर क्या कहेंगे, जिस तरह मेडिकल कैंप में भीड़ उमड़ कर आई है, ऐसा पता चलता है कि जो स्थानीय लोग थे, अगर उन्होंने शायद ध्यान दिया होता था तो इस तरह का भीड़ आज मेडिकल कैंप पे देखा नहीं गया होता, तो क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, आज मुंबई कांग्रेस सायन कोलीवाड़ा विधानसभा कांग्रेस कमेटी की वार्ड नंबर 175 जुना और अभी नया 181 है, इनके तरफ से माजी नगर सेविका ललिता कचरू यादव जी ने राज्य के शिक्षा मंत्री एवं उपनगर जिला के संपर्क मंत्री हमारी सबकी ताई वर्षाताई गायकवाड़, इनके जन्मदिन के अवसर पर
लोगों को सेवा करने का एक अवसर पैदा करके दिया है। वर्षाताई जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में हमने इस विभाग में जो कोविड के वजह से बहुत सारी समस्याएं तैयार हुई थी, बहुत सारे लोगों को सर्दी खांसी जुकाम एक डर का माहौल पैदा हुआ था। ऐसे वक्त में उनकी सर्दी खांसी जुकाम आँखों की रोशनी के बारे में कार्डियोलॉजिस्ट जिनको सीने का तकलीफ़ है उनको, हड्डी के डॉक्टर को, उसी तरह महिलाओं की डॉक्टर, बच्चे लोगों के डॉक्टर, ये सब डॉक्टर के स्पेशलिस्टों को आज हम यहाँ पर बुलाकर इनको वो सुविधा जो हॉस्पिटल में मिलती है वो सुविधा हमने जगह पर उनके घर के आजू बाजू में हमने दिलाई है। इसके वजह से लोगों के पास जो डॉक्टर के पास जाने का अवसर नहीं होते हुए वो यहाँ पर आके उसका लाभ ले रहे हैं। अभी रही बात ऐसे कि इस म्हाड़ा कॉलोनी में हमने बहुत सारे पहले से ही इस विभाग के लिए काम किया, जैसे सैनिटाइज़र बांटना कोविड में, आर्सेनिक एल्बम का जो गोली है वो बांटना, मास्क बांटना, ये सब काम हमने यहाँ पर किए हैं। हुकूमत में नहीं होने के बावजूद भी हमने ये काम किया है। तो हम सिर्फ सत्ता मिलेंगे तो ही काम करते नहीं, सत्ता नहीं रहेगी तो भी काम करते, यही हमको दिखाना था। और आज एक मौका था कि वर्षाताई जी का जन्मदिन के अवसर पर लोगों की सेवा करने का एक मौका मिला। मैं धन्यवाद चाहता हूँ यहाँ की जनता का कि जिन्होंने भारी तादाद में इस मौके का फ़ायदा लिया और हर आदमी ने यहाँ पर आके अपनी रोग प्रतिकारक शक्ति हो या फिर अपने स्वास्थ्य के बारे में अपनी मालूमात की, स्वास्थ्य बताकर उसके ऊपर भारी तादाद में उन्होंने उसका लाभ लिया। अच्छा कचरू यादव जी, मैं जानना चाहूँगा कि एक तरफ कांग्रेस मजबूत हो रही है और कांग्रेस से जो गए लोग थे वो भी कांग्रेस में आ रहे हैं, नए लोग भी कांग्रेस में आ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी फिर से मुंबई में मजबूत हो रही है, वापस महानगर पालिका चुनाव आ रहा है, क्या पूरी तैयारियाँ, क्योंकि आपके ऊपर भी बड़ी जवाबदारी कांग्रेस पार्टी की तरफ से। देखिए, आदरणीय मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष भाई जगताप जी, चरण सिंह सप्रा जी और हमारे इस जिले की संपर्क मंत्री, उपनगर जिले के संपर्क मंत्री और राज्य की शालेय शिक्षा मंत्री वर्षाताई गायकवाड़, इन्होंने गली मोहल्ला कोई कार्यक्रम जो लोगों का है वो छोड़ा नहीं है। चाहे वो छोटे से छोटा कार्यक्रम हो, बड़े से बड़े कार्यक्रम हो, उनके बीच जाना, उनके पास रहना, उनके साथ रहना, कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहन देना, ये काम वो कर रहे हैं। और इसके वजह से लोग कांग्रेस के प्रति उत्तेजित हो रहे, आ रहे हैं और कांग्रेसमय माहौल तैयार हो रहा है। और आने वाले समय में आपको मालूम पड़ेगा कि कांग्रेस बहुत अच्छी तरह से परफॉर्मेंस करेगी। जी हाँ, कांग्रेस का जो है वो ताकत बढ़ रहा है। लेकिन मैं आपको एक बार तस्वीर दिखा दूँ कि कांग्रेस का एक नया स्लोगन आया हुआ है, मैं लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। तो ये देख सकते हैं कि महिलाओं को सख्त बनाना, महिलाओं को मजबूत बनाने के लिए इस तरह का मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया है। यहाँ की जो पूर्व नगर सेविका हैं ललिता कचरू यादव जी, उनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या कहेंगे। कांग्रेस पार्टी ने जो स्लोगन अभी नया दिया है, मैं लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, तो देश की बेटी कितना सक्षम है। जैसे कि 2-3 दिन पहले आपकी कांग्रेस पार्टी की महिला अध्यक्ष जो वो सामने आई थी, क्या कहना चाहेंगे। अभी देखिए, कांग्रेस पार्टी का ये जो स्लोगन नया आया है, जो प्रियंका गांधी जी ने हमें दिया है, मैं लड़की हूँ लड़ सकती है। लड़कियाँ बहुत सारा काम करती है, उसका एक एग्जाम्पल है हमारी वर्षाताई खुद। आज वर्षाताई का जन्मदिन है, उनके जन्मदिन के अवसर पर हमने यहाँ आरोग्य शिविर रखा है। लोगों को सुविधा लेनी चाहिए, ये सोचकर हमने उनको थोड़ा सा दिलासा दिलाया है। हम औरतें हमेशा यही सोचती है कि हमें हमारा घर दार कैसे चलाना है, और ये सोच के हर महिला आज यही कहती है कि मैं लड़की हूँ, मैं लड़ सकती हूँ। और ये जो स्लोगन निकला, ये मजबूर होकर औरतें नहीं कह रही है, मोदी जी से कंटाल कर औरतें कह रही है कि मैं लड़की हूँ, मैं अब लड़ सकती हूँ। क्या कहेंगे, आज जो मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया है, इसमें भारी संख्या में महिलाएं हैं। दूसरी तरफ आज वर्षाताई गायकवाड़ जी का जन्मदिन है, वो भी यहाँ पर मौजूद है, उनके हाथ से पूरा ओपनिंग हुआ है, क्या करना चाहेंगे। नहीं, उनके हाथ से ओपनिंग कराना ही था, क्योंकि वर्षाताई का जन्मदिन ये हम हर साल मनाते हैं। इस टाइम थोड़ा कोविड का माहौल कम लगा, तो उसी अवसर के कोविड के चलते चलो किसी को सर्दी खांसी है, आजकल पब्लिक डर जाती है, तो इस बहाने से पब्लिक की सेवा होगी। और हमारे गायकवाड़ साहब हमेशा यही कहते थे
कि अपन अगर कुछ प्रोग्राम करते हैं तो उसमें हमेशा जनता की सेवा होनी चाहिए, वही कोशिश थी हमारी। अच्छा, कचरू यादव से जानना चाहिए, कोशिश करेंगे। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जिस तरह यहाँ पे भीड़ देखी जा रही है, मतलब कि यहाँ पे अस्पताल की जो सुविधा है या सरकारी दवाखाने की सुविधा है उसका लोगों को लाभ नहीं मिल पा रहा है, इसलिए इस तरह का जो आपने कैंप लगाया है लोग यहाँ पर आ रहे हैं। अगर पब्लिक आपको चुनकर वापस देती है, आपको या आपके धर्मपत्नी को, तो क्या आने वाले दिनों में इस कॉलोनी के अंतर्गत महानगर पालिका के माध्यम से कोई ऐसे दवाखाना या बड़ा हॉस्पिटल देखने मिल सकता है? अच्छी बात कही आपने। आप देखेंगे इस म्हाड़ा कॉलोनी ने हमें हमेशा प्यार और मोहब्बत दी है और हमें हमेशा प्यार मिला है। इस म्हाड़ा कॉलोनी के लिए माजी नगर सेविका ललिता कचरू यादव उस टाइम की जो नगर सेविका थी, उस वक्त इस म्हाड़ा कॉलोनी में हमने मांग की थी कि यहाँ पर एक आरोग्य केंद्र होना चाहिए। उसका हमने पूरा इंतज़ाम किया था। एमएमआरडी के जगह पर आरोग्य केंद्र बांधने का प्रस्ताव भी दिया था, बीएमसी ने लेटर भी दिया था, लेकिन जगह की कमी होने की वजह से, जगह नहीं मिलने की वजह से वो बांधा नहीं गया। लेकिन अगर अभी फिर से यहाँ की जनता और यहाँ के लोग प्यार और मोहब्बत में कोई कमी नहीं करते तो इंशाल्लाह हम आपको बताना चाहते हैं कि हम लोग उसके ऊपर खरे उतरेंगे और आने वाले समय में जो यहाँ की जो कमजोरियाँ हैं, जैसे आपने देखा होगा कि इस एमएमआरडी में गए 5 साल से स्ट्रीट लाइट जो बंद है, स्ट्रीट लाइट जो कि रोड पे लगती है, यहाँ की स्ट्रीट लाइट बंद है और यहाँ के कोई काम करने वाला नहीं है। हमें अधिकार नहीं होते हुए भी हमने, अगर बीएमसी को पूछे तो बीएसटी का उंगली दिखाता है, बीएसटी को पूछे तो एमएमआरडी को उंगली दिखाता है। तो अधिकारी लोग एक दूसरे के ऊपर टोल मटोल कर रहे हैं। तो हमने माजी नगर सेविका ललिता कचरू यादव जी ने वर्षा ताई जी से मांग की कि आप अपने पास एक इन सभी की ज्वाइंट मीटिंग बुलाइए और मीटिंग बुला के यहाँ का समस्या के ऊपर आप थोड़ा सा ध्यान दें। तो उन्होंने ये मीटिंग लगाई जिसमें बीएसटी के अधिकारी आए, एमएमआरडी के अधिकारी आए, तुम्हारे महानगर पालिका के अधिकारी आए। और आपको मैं खुशी के साथ बताना चाहता हूँ, गए 15-20 दिन में इस विभाग में 40 जो लाइट के खंबे, स्ट्रीट लाइट, वो खंबे लगने जा रहे हैं, जिसका उन्मोचन हम लोग एक 10-15 दिन में कर लेंगे। अच्छा, नगर सेवक नहीं रहते हुए, कोई पद नहीं रहते हुए, फिर भी आप लोगों ने अगर इतना फॉलोअप करके किया है तो आने वाले दिनों में यहाँ पर एक महानगर पालिका के माध्यम से सरकारी अस्पताल की व्यवस्था हो पाएगी? बिल्कुल होगी। हम लोग सरकार के अस्पताल, हमारी प्रायोरिटी होगी। अगर चुन के आने के बाद में हम पहले, सबसे पहले अगर कोई काम करेंगे तो आरोग्य शिविर, आरोग्य केंद्र का जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो बांधने का काम। अच्छा, एक मुद्दा और जानना चाहूँगा कि हाल ही में वर्षा गायकवाड़ जी के घर के बाहर या उनके कार्यालय के बाहर मोर्चा निकाला गया था हिंदुस्तानी भाव के माध्यम से, जो अभी जेल में है। लेकिन वर्षा ताई गायकवाड़ जी ने बड़े सूझबूझ से इस मामले को हल करने की कोशिश किया है और पूरा मामला अभी शांत हो रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, अभी ये सब बातें हैं, ये हमारे मुंबई के प्रवक्ता और इस जिले के प्रवक्ता करेंगे। इसमें मैं नहीं, मेरा पूछने का मतलब ये था कि महिला हैं, मंत्री हैं, लेकिन फिर भी अपनी जवाबदारी को निभाते हुए इसे सॉल्व कर रही है, इसे लोगों को, बच्चों को इस मुहिम में जोड़ने की कोशिश कर रही है कि भड़कावे में मना जाए। हाँ, बिल्कुल सही है। देखिए, आपने देखा होगा कि अक्खे कोरोना काल में वर्षा ताई जी ने इतना काम किया है, एक बार नहीं 2 बार कोरोना होने के बावजूद भी वो शिक्षा के बारे में अग्रसर रही, मीटिंग लेती रही, लोगों को बताती रही। जो जब ऑनलाइन होना था तब कोविड के समय में ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ, लेकिन अब कोरोना बम्बई से ख़त्म होते जा रहा है। जो निर्णय वो लेगी, लेकिन बच्चों को इस तरह से रास्ते पे लाना और उनका उज्जवल भविष्य के साथ में खेलना, ये सबसे गलत बात है। और इसके लिए आज वर्षा ताई ने इसको सूझबूझ कर जो कदम उठा रही है वो सही कदम उठा रही है और सही ढंग से हल कर रही है। अच्छा, महानगर पालिका चुनाव आ रहा है, तैयार है? मतलब कमर कस लिया आपने? नहीं, बिल्कुल ना। देखिए, पार्टी जो आदेश देगी, पक्ष जो आदेश देगा, उसके लिए हम लोग कमर कस के खड़े हैं। आप बताइए मैडम, महिला हैं, नगर पालिका चुनाव आ रहा है, तैयार हैं आप लोग? ज़रूर 5 साल तक यही काम कर रहे हैं, जनता के बीच में जाना, जनता को देखना। अगर हमें ऊपर से ऑर्डर आता है, टिकट मिलती है तो ज़रूर खड़े रहेंगे। मतलब कांग्रेस का झंडा, हाथ का झंडा बुलंद हो जाएगा? बुलंद होएगा नहीं, हम चुन के लाएंगे और यहाँ पर जितनी सुविधा कम है वो सारी सुविधा को पहले प्रायोरिटी देंगे। जी हाँ, पूर्व नगर सेविका ललिता कचरू यादव और कचरू यादव जी के माध्यम से वर्षा गायकवाड़ जी के जन्मदिन के शुभ अवसर पर इस साइन कोलीवाड़ा के अंतर्गत
मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया, जहां पर भारी संख्या में स्थानीय लोग इस मेडिकल कैंप में जुड़ रहे हैं और मेडिकल कैंप का हिस्सा बन रहे हैं और इसका लाभ उठा रहे हैं। कैमरामैन प्रवीण के साथ राज पांडे, CN न्यूज़, मुंबई।